बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे कि इस वक्त हमारी जो अगेती कपास लगी हुई है, इसके ऊपर जो है वो एक इंतहाई खतरनाक कीड़ा जो है वो इस साल देखने में नजर आया है। उसका हमला इस वक्त देखने में आया है। हमारे फार्मर्स रात काफी ज्यादा परेशान है आया कि हम इसको कंट्रोल किस तरह करें। देखें, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारी कपास की फसल के ऊपर जो है वो सुस्त तेला काफी ज्यादा हमलावर रहा है। उसकी वजह थी कि मौसम जो है वो काफी कूल था, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो है वो सुस्त तेलों को फेवर में मिल गया था मौसम, तो उसने काफी ज्यादा जो है हमलावर रहा है। हमारे फार्मर्स रात में जो है वो उसके ऊपर जो कपास के ऊपर जो है वो स्प्रे भी किए हैं, और स्प्रे करने से जो है वो काफी ज्यादा उनको फायदा हासिल हुआ है। और इसी के साथ इस वक्त जो है वो मौसम जैसे ही गर्म हुआ है तो सुस्त तेले ने जो है वो हमारी कपास की जो फसल थी उसकी जान छोड़ दी है। लेकिन इसी के साथ ही जो है वो एक और नया इंसेक्ट इस वक्त कपास की फसल के ऊपर जो है वो नमूदार हुआ है। बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त देखने में आ रहा है आया कि हम इसको कंट्रोल किस तरह करना है। इस वक्त इन्फॉर्मेशन फार्मर्स आशा करूंगा, तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त जो है वो हमारी कपास की फसल को जो है वो सुस्त तेले ने तो छोड़ दिया है, लेकिन इसी के साथ ही जो है वो एक नया इंसेक्ट जिसे हम कह सकते हैं कपास की फसल के ऊपर जो है वो लीफ माइनर का हमला हो चुका है। लीफ माइनर जो है वो असल में क्या करता है, लीफ माइनर की निशानियां सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी पहचान हमने किस तरह करनी है। आपने देखा होगा कि हमारी जो तो हमारे सिट्रस वाले फार्मर हैं, जो बागात वाले फार्मर हैं या टर्नल वाले फार्मर हैं, वो तो अच्छे तरीके से वाकिफ है लीफ माइनर से। लेकिन जो हमारे फार्मर कपास वाले फार्मर हैं, उन्होंने जो है वो उनका हमला जो है वो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होगा या बहुत कम जो है उन्होंने देखा होगा। लीफ माइनर जो है वो असल में ये एक मक्खी वाले खानदान से जो है ये कीड़ा है, ये भी मक्खी है। ये जैसे इसका लाइफ साइकिल चलता है तो जो इसकी सुंडियां अंडों के बाद जैसे सुंडियां इसकी बनती हैं, तो वो सुंडियां जो है वो असल में बारीक सी सुंडी होती है, वो पत्तों के अंदर सुरंगे बनाकर जो है पत्ते को अंदर से खा रही होती है, जिससे हमारी फसल कमजोर हो जाती है और दीगर जो है वो पेस्ट या बाकी हमारी बीमारियों का भी हमला हो जाता है। तो खासकर भैया आपने लीफ माइनर को कंट्रोल किस तरह करना है। लीफ माइनर की मैं एक और निशानी बता दूं, आपने देखा होगा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि लीफ माइनर जो है वो पत्ते के ऊपर जो है वो आपको बारीक बारीक सी धारियां, स्प्रिंग नुमा और टेढ़े मेढ़े जो है वो आपको लाइन नजर आ रही होंगी, जो कि लाइट कलर में होंगी। असल में वही सुरंगें होती हैं, उनके अंदर जो है वो सुंडी छुप के जो है वो पत्ते को जो है वो खा रही होती है, सुरंगें बनाकर। आपने देखा होगा कि टमाटर की फसल के ऊपर बहुत ज्यादा इसका हमला होता है, तोरी की फसल पर, दीगर टर्नल वाली जो हमारी बेलदार सब्जियां हैं इनके ऊपर काफी ज्यादा जो है इसका हमला होता है। और खासकर जो है वो सिट्रस फार्म, जो हमारे किन्नू, माल्टा, नींबू वगैरह के बाग हैं, इनके ऊपर जो है वो लीफ माइनर बहुत ज्यादा हमलावर होती है। तो इस साल अगर हमने देखा कि हमारी कपास की फसल के ऊपर जो है लीफ माइनर हमला हो चुकी है, इसको हमने कंट्रोल किस तरह करना है। देखिए, मैं आपको मेजर प्रोडक्ट बता दूंगा जिससे आप एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ जो है वो आप लीफ माइनर कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये किसी भी फसल के ऊपर आप कर सकते हैं, बाग पे कर सकते हैं, तोरी पे कर सकते हैं, टमाटर पे कर सकते हैं, किसी भी फसल के ऊपर अगर लीफ माइनर आ गया तो इसके लिए मेजर प्रोडक्ट है। वो है जी वार्बल कंपनी के पास है या वेलकान, इनके वार्बल ग्रुप के पास जो है वो माइन गार्ड के नाम से मौजूद है। वार्बल और वेलकान के पास माइन गार्ड के नाम से मौजूद है। बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, तकरीबन इसकी अगर कीमत की बात करें तो 400 450 इसकी कीमत होगी मार्केट के अंदर। इसका अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आप लीफ माइनर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर फार्मर रात को माइन गार्ड नहीं अवेल है, नहीं मिल रहा मार्केट से, तो भाईजान फिर जो है वो बाइफेंथ्रीन का आप इस्तेमाल करें। बाइफेंथ्रीन का एक आपको और बता दूं कि बाइफेंथ्रीन जो है वो आपने किसी अच्छे ग्रुप की इस्तेमाल करनी है, माड़ी बाइफेंथ्रीन का इस्तेमाल नहीं करना, तगड़ी बाइफेंथ्रीन का इस्तेमाल करना है। जैसा कि मशहूर प्रोडक्ट की बात करें तो ताल स्टार मार्केट में मौजूद है। ताल स्टार के और दीगर कंपनीज के पास बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनके पास जो है वो बाइफेंथ्रीन मौजूद है। आप किसी भी अच्छे ग्रुप्स का जो है वो बाइफेंथ्रीन आप इस्तेमाल करके, डोज की अगर हम बात करें तो डोज जो है वो 250 से 300 ml बाइफेंथ्रीन फी एकड़ के हिसाब से आपने इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह आपको लीफ माइनर से छुटकारा हासिल हो जाएगा। और इधर मैं एक बात आपको और बता दूं कि लीफ माइनर का जब भी आपने स्प्रे करना है तो शाम के वक्त करना है, तकरीबन 4-5 बजे असर की जो अजान है उसके बाद जो है वो आप स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। शाम हो जाती है, शाम को वक्त अगर स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बेहतरीन जो है वो आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, स्प्रे ज़ाया नहीं होगी, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो खासकर भैया इसी के साथ अगर किसी फार्मर का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा अगर इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।